हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पर है। सो आई एम कोविड पॉजिटिव और अभी मैं कहाँ पर हूँ और मेरी इंडिया टू जापान की जर्नी कैसी रही वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले मेरी फ़्लाइट थी इंडिया की जापान 11 जनवरी को और मैं यहाँ पर जापान पहुँची 12 जनवरी को सुबह। तो बेसिकली हुआ ये कि जब मैं जापान एयरपोर्ट पर पहुंची तब पहले तो जो वो बेसिक उन लोगों की प्रोसेस रहती है वो सब हुई, 1 डेढ़ घंटा वो चली। और फिर यहाँ पर जापान गवर्नमेंट का ऐसा अभी रूल है कि आपने भले ही अपनी कंट्री में आरटीपीसीआर करवाया हो, लेकिन यहाँ पर वो लोग सलाइवा का टेस्ट ज़रूर करते हैं। तो फिर यहाँ पर ऐसा हुआ कि बारी बारी से मेरे साथ कई और भी बहुत सारे इंडियन थे मेरे फ्लाइट में, तो सबका बारी बारी से सलाइवा का सैंपल लिया गया। तो सलाइवा का सैंपल लिया और फिर हमें ऐसे बाहर बहुत सारी चेयर थी तो सब लोग वैसे बैठे हुए थे और उनमें से कुछ कुछ लोगों को वो ले जा रहे थे। तो फिर एक लेडी आई और वो मुझे और मेरे पीछे दो तीन और लोग थे। तो उनको भी हम तीनों को ऐसा बोला कि फॉलो मी, मेरे साथ चलो। तो फिर हम उनके साथ जा रहे थे और मुझे पता नहीं अंदर से ऐसा हो रहा था कि कहीं रिपोर्ट पॉजिटिव तो नहीं है। और सच में ऐसा हो गया कि हम जब उनके साथ गए, उस लेडी के साथ गए, तब वो एक रूम में ले गई हमें और वहाँ बहुत सारे और भी लोग बैठे हुए थे। तो वहाँ जाकर उसने बोला कि यू आर कोविड पॉजिटिव। तो पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, मैं से शॉक हो गई सच में। फिर मैंने उससे दूसरी बार पूछा कि आर यू श्योर आई एम कोविड पॉजिटिव। तो वो बोलते हैं यस आई एम श्योर यू आर कोविड पॉजिटिव। तो फिर ऐसा हुआ और फिर मेरे जैसे और थे सबको बिठाया और फिर उन्होंने आगे की प्रोसेस के लिए सबके पास बारी बारी से जाकर उसने फॉर्म पर उन्होंने पूछा कि आपको कौन कौन से सिम्टम्स है या फिर पूरी डिटेल्स ली उसकी। तो सिम्टम्स में तो बाकी का तो पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा था कि मुझे सिर्फ गले में खराश थी, बाकी और कोई सिम्टम्स नहीं, ना ही फीवर, ना ही कफ, ना ही हेडेक, ना ही वीकनेस, कुछ भी नहीं, सिर्फ गले में खराश। और उन्होंने फिर पूरी डिटेल्स ली और उन्होंने कहा कि आप लोगों को होटल में सेल्फ आइसोलेशन के लिए रखा जाएगा, क्योंकि आप लोगों का जो कोरोना है वो बहुत ही माइल्ड है। तो वो सेल्फ आइसोलेशन से ठीक हो जाएगा और अगर फिर बाद में अगर ज़्यादा कुछ हुआ तो फिर आपको हॉस्पिटल ले जाएगा, वरना अभी तो आपको होटल में ही रुकना पड़ेगा। और उन लोगों की प्रोसेस 10 साढ़े 10 बजे शुरू हुई थी और शाम के 3 साढ़े 3 बज गए। और उन्होंने लगेज का भी पूरी हम हमारे पास से डिटेल्स ली कि आपका लगेज कौन कौन सा है, और लगेज भी उन्होंने हमें ला कर दिया। और फिर 3 साढ़े 3 बजे हमें जिस होटल में रुकना था, मेरी होटल ऐसी है कि मैं नरीता एयरपोर्ट पर थी, तो उसके बाजू में ही होटल है, इंटरनेशनल होटल है। तो उन लोगों की बस आई और हमें लेके गई, यहाँ पर होटल में लाई। और तभी बज रहे थे 3:30 पौने 4 हो रहे थे और फिर यहाँ होटल में 1 डेढ़ घंटे की और प्रोसेस चली और फिर जाके हमें रूम मिले 4:30 4 बजे। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगी, ये लोग बहुत ही पोलाइट है, मतलब इतने अच्छे से वो हमें ट्रीट करते हैं कि आपको ऐसा फील ही नहीं होता कि आप कोरोना पॉजिटिव है। तो इन लोगों की पोलाइटनेस बहुत अच्छी है। लेकिन मेरी जो भी सिचुएशन है उसमें मेरा ऐसा मानना है कि कोविड की वजह से मैं वीक नहीं हुई हूँ, मैं और स्ट्रांग हुई हूँ। क्योंकि कोविड के टाइम पर आपका मेंटली प्रिपेयर रहना बहुत ही ज़रूरी है, मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं नहीं चाहे किसी को भी कोविड हुआ हो, मतलब प्रिकॉशंस रखना बहुत ज़रूरी है, प्रिकॉशंस रखने ही चाहिए। क्योंकि मैं जब इंडिया से जापान आई थी, मैं हर थोड़ी देर बाद अगर मैं कोई भी चीज़ छूती थी
तो मैं पहले सैनिटाइज़ करती थी हाथ को, और मैं बहुत ध्यान रखती थी। और फ्लाइट में भी जब वो डिनर आता था या ब्रेकफ़ास्ट आता था तभी मास्क हटाना और फिर सैनिटाइज़ करना, मैंने भी वो सब किया था, लेकिन फिर भी मुझे कोविड हुआ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सारे प्रिकॉशंस अगर रखते हो तो आपको नहीं होगा, मतलब होने वाले को होता ही है, लेकिन प्रिकॉशंस रखना ज़रूरी है। और जब आपको पता चले कि अब कोविड है, तो प्लीज़ मेंटली आप स्ट्रॉन्ग रहिए, क्योंकि मेंटली आप स्ट्रॉन्ग रहोगे तो आपको रिकवर होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो बस आगे की मैं आपको अपडेट देती रहूँगी कि अब आगे क्या-क्या होता है। और मैं जिस होटल में रुकी हूँ उसका अगर आपको रूम टूर चाहिए कि आपका रूम कैसा है, आपका रूम दिखाओ, तो प्लीज़ कमेंट करें, तो फिर मैं इसका रूम टूर का भी वीडियो बनाऊँगी। और बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, सायोनारा।